Hello, hello my dear. How are you? आवाज़ तो क्लियर है ना? हाँ, तो आप सोच रहे होंगे मैम ने ये चैप्टर क्यों निकाल के रखा है, ये तो हो गया था. यस आई नो ये हो गया है, कोई डाउट नहीं है. अब लेट्स मूव इन अवर थर्ड चैप्टर. सो अपनी बुक निकाल लो. बहुत बच्चों ने बुक्स नहीं खरीदी है, प्लीज़ वो जल्दी खरीद लें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, तो आज हमारे चैप्टर का नाम है द बॉय एंड द बियर. यू नो बियर? तुमने बियर को देखा है कभी? कौन कौन जू गया है? जू में तो देखा होगा बियर. कार्टून भी आता है बियर का, तो मेरे को नाम याद नहीं है बट आता है, मैंने देखा था. आप लोगों ने भी देखा होगा बियर का कार्टून, है ना? तो बियर सबने देखा है ना? तो लेट्स स्टार्ट विद अ चैप्टर. ओके, वंस देयर वर 3 बॉयज. कितने बॉय थे? हाउ मेनी बॉयज? 3 बॉयज. ओके, वन डे दे वेंट थ्रू अ वुड. वुड मतलब योर फॉरेस्ट. फॉरेस्ट गए थे. ओके, वुड मतलब फॉरेस्ट. इट वॉज वेरी लार्ज. अब लकड़ी के अंदर तो कोई जा नहीं सकता, है ना? सिंपल, दिस इज अ वुड. ओके, ये लकड़ी है. अगर आप वुड को लकड़ी का मतलब समझ लो तो ये लकड़ी के अंदर कोई जा तो नहीं सकता, और ना ही ये बहुत बड़ा हो सकता है. अगर इंग्लिश लैंग्वेज ही ऐसी है कि उसे आगे और पीछे मुड़ के देखो, आगे के सेंटेंस रीड करो, पीछे का सेंटेंस रीड करो, वो मतलब वो वर्ड का मतलब हमें समझ में आ जाएगा. जैसे कि इधर तो मुझे पता है कि वुड का मतलब फॉरेस्ट भी होता है, तो नो डाउट कि आपको भी पता होना चाहिए कि वुड का मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट भी होता है. और वो फॉरेस्ट बहुत ही बड़ा था. देयर वर मैनी बीट्स इन इट. बहुत ही जानवर थे, बहुत ही मक्खियाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उधर थी. ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, a bear came out of a bush. bush मतलब I can draw for you. अभी बताती हूँ bush का मतलब क्या होता है. देखो, suppose this is a tree. आपने अगर बहुत कार्टून देखने को शौक होता है ना, कार्टून में भी होता है, जैसे कि डोरेमोन देखते हो, जब वो पहाड़ियों पे जाते ना, तो ऐसे ये बुश होती है. तो इसके अंदर से बियर निकला. ओके, बुश मतलब ऐसे झाड़ियाँ, बहुत सारी झाड़ी इकट्ठे होती है ना, देखा होगा ना बुश में से. डोरेमोन में तो कभी बियर आता है तब देखा होगा. 2 boys got up a tree. 2 बॉय थे जो ट्री के ऊपर चढ़ गए. The third boy could not climb the tree. थर्ड बॉय था, वो क्लाइम कर नहीं सका, मतलब चढ़ नहीं सका. The third boy could not climb the tree, so he lay down on the ground. और वो ग्राउंड में सो गया, मतलब लेट गया ऐसे, जी आप पिक्चर में देख रहे हो ऐसे. ओके, क्लियर? हाँ, यस, मूव ऑन. हाँ, द बियर केम टू द बॉय. बियर बॉय के पास आया. ही वॉन्टेड टू हिम, और वो उसे खाना चाहता था. He wanted to eat him. The boy did not move. और वो बॉय जो था वो हिला नहीं. The bear put his nose to the ear. He thought him dead. और उसने नोज उसके ईयर के पास लेके आया और उसे बियर को लगा कि ये मर गया है. The bear does not eat the dead body. और ये एक लॉजिक होता है, एक फैक्ट है. बियर्स जो होते हैं ना, वो डेड बॉडी को नहीं खाते. डेड बॉडी नहीं खाते. ओके, बियर जो होते हैं वो डेड बॉडी नहीं खाते हैं, वो ओनली फ्रेश खाते हैं. जो जिंदा होते हैं ना उन्हें खाते हैं. सो इट वेंट अवे, और वो उधर से चला गया. द बॉय वॉज सेव्ड, और वो बॉय उधर बच गया. ठीक है. नाउ द बॉय गॉट अप. द 2 other boy also came down. They asked the boy, what did the bear whisper you? अब वो दोनों नीचे उतर के बोले कि बियर ने तुम्हारे कान में क्या बोला. He said
द बियर गेव मी एन एडवाइस, डोंट मिक्स विथ सेल्फिश फ्रेंड्स, ऑलवेज हेल्प योर फ्रेंड्स इन डेंजर। और उसने उसके दोस्त जो इधर सो रहा था ना, उसने बोला कि है ना अपने दोस्तियों के बीच में ना सेल्फिशनेस को, है ना सेल्फिश फ्रेंड्स को मत मिक्स करो, क्योंकि फ्रेंड्स की हमेशा हेल्प करो। सो ये एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी थी। ओके, अब आपको लग रहा होगा आज हम ये स्टोरी ही पढ़ेंगे, कल करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। अब देखो इसमें इस स्टोरी से मतलब क्या है कि अब देखो ये फ्रेंड्स चाहते तो उसकी मदद कर सकते थे, या अगर बियर उसे खा भी जाता तो फ्रेंड्स उसके साथ मर सकते थे। फ्रेंड्स सेल्फिश हो गए, ना ही उसने उसको बचाया और ना ही उसने जो नीचे था उसके वाले का साथ दिया, है ना। हमें किसी को ऐसे कोई मुसीबत के समय अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, तो साथ देना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी मुसीबत हो। अब देखो इतनी बड़ी मुसीबत इसके पास आई ना, इसके कोई भी फ्रेंड्स ने इसका साथ नहीं दिया, बट ये ही कैन मैनेज, ये बच गया। हाँ, बट इनको साथ देना चाहिए था। और अब इसने अब क्या पूछ रही है दोनों फ्रेंड्स कि उस बियर्स ने तुम्हारे कान में क्या बोला, तो इसने क्या बोला कि सेल्फिश फ्रेंड्स को अपने साथ मत रखो। क्या सेल्फिश फ्रेंड्स को तुम्हारे फ्रेंड्स में मत मिक्स करो, और हाँ तुम्हारी फ्रेंड की हमेशा मदद करो। ठीक है, क्लियर। चाहे कुछ भी चीज़ के लिए हो, क्लासमेट्स हो तुम, क्लासमेट्स फ्रेंड्स होते हैं, सबकी मदद करनी चाहिए। ओके फाइन, क्लियर। आज के लिए हम इतना ही करें, अब मिलते हैं हम कल की क्लास में। बाय। हार्ड वर्ड्स आप देखना, मम्मी की मदद लेना, मम्मी पापा की मदद लेना, डिक्शनरी में से ढूंढना। ओके बाय, टेक केयर। और आज का होमवर्क बता देती हूँ, रुको। ये वर्ड मीनिंग्स जो आपको दिख रही है ना, हाँ बुक में भी है, इसे आप अपनी कॉपी में लिखना। ओके बाय, टेक केयर।